ना ना, नीतीश कुमार थम लेंगे नरेंद्र मोदी के, ममता बनर्जी थम लेंगे, लालू थम लेंगे, स्टालिन थम लेंगे, कोई नहीं थमेगा। सिंगल एक राहुल गांधी है जो नरेंद्र मोदी को अभी तक थमे हुए हैं, आगे भी थमेंगे और नेक्स्ट पीएम। ऐसा मशीन है कि उसमें डालो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, उसमें डालो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ पल्लवी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर दर्पण। आज हम कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद है, जहां पे आज इंडिया गठबंधन की बैठक है। जिस तरीके से आपको पता है कि ये चौथा बैठक है इंडिया गठबंधन का, और जहां पे कई लोग आज बैठक करेंगे और बड़े मुद्दों पे चर्चा होगी। तो आज हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि आखिर ये चौथी बैठक कितना सफल होता है जनता की नजर में भी। और जिस तरीके से आप देखते हैं कि विपक्षी पार्टी लगातार हमलावर रहती है कि इंडिया गठबंधन सफल नहीं होगा क्योंकि ये लोग आपस में ही बगावत करते रहेंगे। तो हमारे साथ कई युवाजन मौजूद हैं, तो उनसे ही जानते हैं कि आखिर इनके मन में इंडिया गठबंधन को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं। तो पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम शुभम सिंह है। जी जी। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन सफल होगा? बिल्कुल सफल है, तभी तो प्रधानमंत्री अमित शाह, जितने भी इनके नेता हैं, सब इनका नाम ले रहे हैं। सब एक नाम, इंडिया गठबंधन से इनको डर है। जिस तरीके से देश में नहीं, पूरे देश में इंडिया गठबंधन के साथ सभी दल साथ आके साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो छोटा दल हो या आप अपने को राष्ट्रीय पार्टी बताते हो। हमारे जो भी नेतृत्व करता है, ऐसे नेता, हमारे नेता श्री राहुल गांधी और दीदी प्रियंका गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही है। जो भी निर्णय आता है उसका सर्वमान्य होगा और आगे निश्चित से जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का लोकप्रियता बढ़ रहा है वो आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, जिस तरीके से विपक्षी पार्टी कह रही है कि ये इंडिया गठबंधन ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं, जब तक इलेक्शन आएगा तब तक ये टूट जाएगा। भैया, ये हमेशा तोड़ने फोड़ने की ही बात करते हैं। आरएसएस का पूरा विचारधारा ही जो है वो तोड़ने फोड़ने, लड़ाई झगड़े, यही बात करते हैं। इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से सफल है। उसके नेतृत्व में हर जगह सभी राज्यों में मीटिंग हुआ, दिल्ली में अशोका होटल में मीटिंग चल रहा है। आप सबके सामने निकल के सारे निर्णय आपके सामने आएगा। बिल्कुल। तो आपको जो महंगाई, बेरोजगारी के लगातार सवाल उठते रहते हैं, तो क्या लगता है कि ये इंडिया गठबंधन जब मान लीजिए कि कोई नेतृत्व में आ जाता है, तो आपको लगता है कि कोई सफल कर पाएगा? बिल्कुल, महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, इस पे बात नहीं करेंगे। इसके जो भाजपा के प्रमुख बैठे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री, ये सिलेंडर रानी स्मृति ईरानी जी, इस सब पे कभी बात नहीं करेंगे। आज सिलेंडर का दाम पूछिए कितना है, यही सिलेंडर लेके अभी तो सस्ता किया गया है। कहाँ पे, जब चुनाव आता है सस्ता कर देते, राशन देने लगते हैं। ये कौन सी बात है? अभी आप जब 400 में सिलेंडर थे लगभग, तो आप देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी को चूड़ी भेजने का काम करती थी। तब आपका स्वाभिमान कहाँ गया? तब आप गैस और पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर झुंझुना लेके बैठ जाती थी। तब आपके आस्था अभी राजस्थान में जब अशोक गहलोत थे सीएम, जो अभी चल रहा था इलेक्शन, बहरहाल नहीं आई कांग्रेस की सरकार, तो वहां पे भी तो जुमले दिए जा रहे थे। नहीं, क्यों जुमले दिए गए? अशोक गहलोत ने वहां पे जो देखिए अस्पताल की जो सुविधा किया था, पूरे नहीं। अभी इलेक्शन जब हो रहा था तब ऐसा बोला गया था कि बहनों को मोबाइल दिया जाएगा और महिलाओं को फ्री में सिलेंडर दिया जाएगा। अभी तक भाजपा सरकार जितना वहां पे अशोक गहलोत की ही सरकार की कॉपी किया है। वहां पे 500 में सिलेंडर था, 450 रुपए की है। कॉपी कर रही है। हाँ, ये पूरी भाजपा, राहुल गांधी जी जिस तरीके से आरक्षण की बात कर रहे थे, ओबीसी की बात रख रहे थे, वो तुरंत प्रधानमंत्री जी ने, अभी जितने सीएम हुए हैं, राहुल गांधी जी के डर की वजह से सारे बनाने पड़े हैं। देश में एक ही नेता है जो राहुल गांधी जी हैं। पूरे देश में उनके आर्थिक बहुत ज्यादा जानकारी है, देश में के मुद्दे को वो सामने रखते हैं, चाहे युवाओं के मुद्दे हो, चाहे किसान के मुद्दे हो, चाहे महिलाओं के मुद्दे हो, लाके सामने खड़े हो जाते हैं। उन सभी बातों को देखते हुए प्रधानमंत्री जी को डर लगा रहता है कि राहुल जी को रोकने के लिए उनकी बातों को पूरा करना चाहिए, तो उसको वो फॉलो करते रहे। उनके लिखे गए शब्दों को नोटिस से ध्यान से सुनते हैं। उनको विचारधारा डर है, गांधी विचारधारा से सबसे ज्यादा आरएसएस वाले को बहुत ज्यादा डर रहता है, उससे डरे हुए रहते हैं। और आने वाला समय जो है ना, इंडिया गठबंधन के साथ 2024 में देखिएगा, पूरे भारत में इंडिया गठबंधन का जो ये हमारा साथ है बिल्कुल सफल होगा। इंडिया गठबंधन ही जीतेगा, देश के प्रधानमंत्री मिलकर इंडिया गठबंधन बनाएगा। बिल्कुल। जिस तरीके से अभी इन्होंने बोला कि सभी बेटियां, जितने भी लोग हैं, उन लोग की आवाज उठाती रहती है कांग्रेस सरकार, पर मोदी जी का कहना है कि जो बहनें हैं वो हमारे साथ है। बेटी बचाओ और बेटी
पढ़ाओ। पढ़ाओ, ये जो मोदी जी का संदेश है। लेकिन देश में तो बेटियों के ऊपर इतना अन्याय हो रहा है, बहू बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो ये कौन करे? सरकार की जिम्मेदारी है ना। सरकार संभल नहीं पाए, महिला के ऊपर अत्याचार है, किसान का मुद्दा यहाँ देखा कि किसान के ऊपर अन्याय हो रहा है। यह देश में पूरे महंगाई बढ़ गए, नोटबंदी से लोग त्रस्त है और लोगों को रोजगार नहीं, 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार देने वाली ये सब जुमला सरकार है। और राहुल गांधी जब जनता का सवाल लेके आते हैं तो देशद्रोही का नारा लगाते हैं लोग। भाजपा पार्टी को मेरा एक संदेश है यहाँ, राहुल गांधी सही है और देश को सही रास्ते पे लेके जा सकता है, लेकिन मशीन जब तक बंद नहीं होता तब तक निर्णय जनता का सामने रहे। वे मशीन का बात है, वे मशीन का अगर बंद किया जाता है, बैलेट के ऊपर आया है। मैं यहाँ एक सवाल पूछता हूँ, राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद है, वहाँ अगर बैलेट से वोटिंग करते हैं, वहाँ मशीन नहीं लाते और जनता का वोट मशीन से करते, तो जनता का वोट भी बैलेट से लेके आओ। आपको लगता है कि ईवीएम मशीन का खेल करती है बीजेपी? जरूर, 100% ये भी खेल है। अभी जो हुआ है ना, तो कर्नाटक में भी जो इलेक्शन हुआ है जहाँ पे कांग्रेस की सरकार आई है, तो वहाँ क्यों नहीं खेल हो पाया ये? मोदी जी हम लोग को समझ रहे थे कि हम कर्नाटक जीत रहे हैं, हाँ। इसके लिए वहाँ ईवीएम में गोलमाल नहीं किए, अच्छा। तेलंगाना में नहीं किए। पूर्ण रूप से विश्वास, हाँ। जिस तरीके से भी 24 का विश्वास हाँ, तब उनके नहीं है, सीआईडी उनके पास है, आईबी उनके पास, सारा इंटेलिजेंस उनके पास है। आपको क्या है? आप चोंगा लेकर घुमा रही हो और सारा बड़ा चैनल उनके पक्ष में बोल रहा है, तब वो तो सबको खरीद लिया है। जो बड़े चैनल है वो मोदी भक्त हो गए। हाँ, भक्त हो गए, पैसा पर भी क्या है, भक्त कोई नहीं है, सब पैसे का भक्त है। हाँ, पैसा मत दे कोई नहीं जाएगा। तो कांग्रेस वाले क्यों नहीं देते हैं? हाँ? कांग्रेस के पास पैसा नहीं हो तो अडानी का लूट के दे रहे हैं। आप बताइए, आप ये चोंगा घुमा रही हूँ, आपका कितना रुपया मोदी माइक है ताऊ जी? हाँ, माइक है। आपका कितना रुपया मोदी जी माफ किया? अडानी का 77 करोड़ माफ कर दिया, आधा लिया, गवर्नमेंट जॉब में थोड़ी है। नहीं, वो आधा लिया आधा किया। कहने गरीब किसान का जो किसान का बैल है, भैंस है, ट्रैक्टर है, जो लोन लिया है, वो क्यों नहीं माफ किया? अडानी का, अंबानी का क्यों माफ करता है? उसमें उसको आधा मिल जाता है, इसलिए माफ करता है। किसान में क्या मिलेगा? हमारे पास अगर 5,000 का लोन है तो 2,000 हमसे मांगने आएगा। किसान बहुत त्रस्त है क्या? हाँ, किसान त्रस्त नहीं है, किसान तो वो त्रस्त है जो कि बहुत किसान मर रहे हैं, लेकिन चैनल मीडिया उसको दिखा नहीं रही है, उसके अधिकारी रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं। आज आप जाकर देखिए, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, केस का सेपरेशन हो रहा है, केस हो रहा है, उसका FIR नहीं हो रहा है, पुलिस वाले सेपरेशन कर देते हैं। आप क्या करेंगे उसको? अभी तो आज बुलाया भी गया अरविंद केजरीवाल को। हाँ, अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया अरविंद है। केजरीवाल और कई लोग उनके बड़े नेता अरे सुनिए, आप जानिए नहीं कि सोनिया जी पर, राहुल जी पर कितना समय ईडी केस खत्म कर दिया था, फिर रीओपन किया गया। तो अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाया जाएगा, लालू यादव को बुलाया जाएगा, मनीष सिसोदिया को बंद कर दिए। मनीष देखे ना, आप चैनल बोला, आप भी बोले, आप देखे, हम मेरा कहना छोड़ दीजिए कि कोई प्रूफ नहीं है। जज कहा कि इनके साथ कोई प्रूफ नहीं है, फिर भी क्यों अरेस्ट किया गया? शराब घोटाले में किया गया है, उन लोग को रखा गया। तो शराब घोटाले का है तो कोई प्रूफ नहीं दिया पुलिस, डेट पे डेट ले रही है, कोई प्रूफ नहीं दे रहे हैं। जज बोले क्या प्रूफ है? जज नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो आपको लग रहा है इंडिया गठबंधन चलेगा 2024? एकदम 2024 के पहले ही चलेगा, मोदी को उखाड़ भी गएगा। ये चौथी बैठक है तो कितना सफल होगा इससे? अरे बहुत सफल होगा। चलिए, और भी हमारे साथ लोग मौजूद है, तो क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन सफल होगा? इंडिया गठबंधन सफल होगा ही। क्यों? क्योंकि अगर मोदी जी बोलते हैं कि हमारा बीजेपी स्ट्रांग है, तो 9 राज्यों का उन्होंने सरकार गिराया, और किसके बल पे गिराया? उन्होंने जो सरकार गिराया, गिराने का काम करे ना मोदी जी। ऐसी गिरी राजकारणी आज तक कभी हुई नहीं है। कांग्रेस इतनी बार सत्ता में थी, कभी ऐसे, अभी महाराष्ट्र में देखो 50-50 करोड़ में विधायक खरीद रही है। आज उद्धव ठाकरे की सरकार अच्छी तरह कर रही है, कोरोना में उसने इतना अच्छा काम किया है। आज उद्धव ठाकरे से डर रहे हैं महाराष्ट्र में, और कांग्रेस से भी डर रहे हैं उधर महाराष्ट्र में। और इतनी बड़ी घिनी राजकारणी इसने किया। जब भी पुलवामा हमला हुआ, किन्होंने किया? इन्होंने किया। जो उधर का जो राज्यपाल बोल रहे हैं, मलिक जी बोल रहे हैं कि पुलवामा हमला इन्होंने किया, तो उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है ईडी। और ईडी किसके ऊपर? जो दबाने के लिए सोचते हैं उनके ऊपर ईडी कराते हैं वो लोग। ईडी को भी खरीद लिए, गृह मंत्री सबको डरा रहे हैं, महाराष्ट्र में एक नेताओं को डरा रहे हैं। ये अभी हमारे इधर के महाराष्ट्र के राव साहेब दानवे जी बोल रहे, गुजरात में ऐसा मशीन है कि उसमें डालो,
भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, उसमें डालो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचारियों को ले रहे, हमारे इधर देखो अजित दादा पवार है, लग रहा है वॉशिंग मशीन का काम करती है बीजेपी। कर रही है ना, हाँ। कर रही है, वॉशिंग मशीन तो ये है उनके पास। भ्रष्टाचार इतना बड़ा कर रही है बीजेपी देश में। देखो अभी इतना बड़ा नोटबंदी हुआ है, नोटबंदी में अभी तक इन्होंने हिसाब नहीं दिया कि कितना नोट जमा हुआ है। रिजर्व बैंक के उर्जित पटेल ने तुरंत राजीनामा दिया, क्योंकि ये भ्रष्ट पार्टी है बीजेपी। तो आपका क्या कहना, जिस तरीके से इन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट को ही बीजेपी वाले ने खरीद लिया और वॉशिंग मशीन का काम कर मेरा एक ही कहना है, यहाँ पे इंडिया गठबंधन चलेगा और राहुल गांधी आगे 2024 में पीएम बनेंगे, ये कहना है मेरा। इंडिया गठबंधन सफल होगा आपके नजरिए से? यस, और राहुल गांधी 2024 में पीएम बनेंगे। तो क्या कहना है तो जी? हमरा नीरज शर्मा नाम, मैं पटना से हूँ, बिहार से पीसीसी डेलीगेट। जी। और राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जो कि प्रधानमंत्री के योग हैं और वही नरेंद्र मोदी को थम सकते हैं। इसके बाद गठबंधन में कोई नीतीश कुमार को भी बनाने वाले- कोई नहीं, नीतीश कुमार आप थम लेंगे पटना ना, से हैं। ना नीतीश कुमार थम लेंगे नरेंद्र मोदी के, हाँ। ममता बनर्जी थम लेंगे, लालू थम लेंगे, स्टालिन थम लेंगे, कोई नहीं थमेगा। सिंगल एक राहुल गांधी है जो नरेंद्र मोदी को अभी तक थमे हुए हैं, आगे भी थमेंगे और नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी। आपको लगता है कि जब ये प्रधानमंत्री का चयन होगा तो कहीं ना कहीं बगावत? कोई बगावत नहीं होगा, इसलिए कि राहुल गांधी के सिवा और कोई है नहीं। जिस तरीके से आपने अभी देखा कि हमारे साथ कई लोग मौजूद थे, जिसपे ईवीएम पे भी सवाल उठा और लोगों का ऐसा कहना है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की आज चौथी बैठक है तो उसमें बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं और शायद ये भी हो सकता है निर्णय कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रूप में दिखाए जा सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है? हमारी इस पूरी खबर से आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिएगा खबर दर्पण के साथ।